पर सास तो सास होती है, और वो सास वो भी आज ही बहू आई है, अभी कंगन खुले नहीं है, गठजोड़ा बना हुआ है इतनी औरतों के बीच में। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना, नारियों के बीच में, और वो भी राजमाता का अपमान। मीरा जी ने ऐसे कोई कड़े स्वर में नहीं कहा कि जवाब दिया हो, उत्तर दिया हो, बड़ी विनम्रता से अपने मन की बात कही, लेकिन उससे बहुत ज्यादा रोष हो गया। पर भोजराज जी इस बात को अच्छी प्रकार से जानते थे, क्योंकि भोजराज जी की जो चाची थी, बहुत ध्यान से सुने, भोजराज जी की जो चाची थी वो मीरा जी की बुआ लगती थी संबंध में। तो मीरा जी की भक्ति के बारे में वो अच्छी प्रकार से जानती थी। तो भोजराज जी जानते थे मीरा कितनी भक्ता है, ये भगवत प्राप्त संत है, मीरा कोई सामान्य बालिका नहीं है। भोजराज जी ने कहा, माँ मैंने पूजन कर दिया ना, पूजन तो हो गया, और अब झगड़ा यहाँ खड़े होकर करना, धीरे से कहा, ये ठीक नहीं है, चलें अब समय हो गया है। उसको और खराब लग गया, देख लो अभी तो भीतर गए नहीं कि हमारा लड़का भी हमारे हाथ से गया। ये भी कह रहा है कि नहीं, बहू ने जो कुछ कहा वो करने दो, तुम कुछ मत बोलो। वाह, मैया पे शासन कर रहा है, बहू पर शासन नहीं कर रहा है। तब उसने क्या किया, तब तो खिसानी भई, अति जरी बरी गई, गई पति पास यह बधू नहीं काम की। अब तो सास जर बर गई और महाराणा सांगा के पास, जो महाराज हैं भोजराज के पिता, अपने पति के पास गई, बोले यह बधू नहीं काम की। सुनते थे कि बड़ी रूपवती, गुणवती, शीलवती, कुलवती है, पर इस सुंदर तो बहुत है, गाती बहुत अच्छा है, अनेक गुण इसमें हैं, लेकिन ये हमारी बहू किसी काम की नहीं है। क्यों? बोले अब ही जवाब दियो कियो अपमान मेरो, आगे क्यों प्रमाण करे भरे श्वास चाम की। अब ही जवाब दियो, इसने आते आते हमको सबके बीच में जवाब दे दिया, मेरा अपमान कर दिया, आगे तो हमारी कोई बात ये मानेगी क्यों। भरे श्वास चाम की, भरे श्वास चाम की, भरे श्वास चाम की का मतलब क्या है? प्रियादासी के शब्द बड़े अद्भुत हैं। भरे श्वास चाम की, यदि मीरा की सास में भगवत प्रेम होता, भगवत भक्ति होती, तो मीरा जिस धरातल से बोल रही थी उस धरातल को वह समझती और प्रसन्नता व्यक्त करती। हम एक प्रश्न कर रहे हैं आपसे, मान लो मीरा की सास मीरा को कहती, मीरा बहू, ये तेरे प्राणाराध्य जो श्री गिरधर गोपाल है ना, उनकी खास बहन जी हैं ये, हाँ तेरी ननद लगती हैं, इनकी पूजा करेगी ना तो तेरे गिरधर गोपाल तेरे ऊपर राजी हो जाएंगे। ब्रजकुमारिकाओं ने किया कि नहीं किया? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हमारा ऐसा विश्वास है कि यदि इस प्रकार की बात मीरा की सास ने कही होती तो मीरा जी भगवत संबंध के नाते बड़े प्रेम से पूजा कर लेती। भक्त बड़े निर्भय होते हैं, क्योंकि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। जब ज्यादा पीछे पड़ गई ना सास और कहा कि सुहाग बढ़ता है, तो मीरा जी ने धीरे से कहा, माँ जी यहाँ जितनी स्त्रियां हैं सबने पूजा की होगी ना विवाह के समय,
हाँ सबने पूजा की, तुमको भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा इनमें से तो कितनी विधवा हो गई है, इन्होंने पूजा किया फिर इनका सुहाग कहाँ चला गया। मीरा जी ने तो सही बात कह दी, लेकिन इसको उसने अपना घोर अपमान समझ लिया। तो भरे श्वास चाम की ये बात प्रियादास जी इसलिए कह रहे हैं कि जो भक्ति शून्य प्राणी है उसका श्वास लेना तो लोहार की धोकनी का श्वास, लोहार की धोकनी चमड़े की होती ना, बड़ी जोर की श्वास लेती है, लेकिन उसका श्वास लेना तो चमड़े की भरे श्वास चाम की, लोहार की धोकनी की जैसे ऐसे ऐसे कर रही थी, जैसे वो कौन सा भस्त्रिका कराते हैं ना, भस्त्रिका ऐसे कर रही थी। राणा सांगा ने कहा कि क्या हो गया तुमको, कोई बीमारी लग गई है, लंबी लंबी श्वास क्यों ले रही हो। और ये बोले महाराज हमारा घोर अपमान किया है। तो राजा सुनी कोप करयो धर्यो ही मारी भोई। राणा सुनी कोप करयो, राणा सांगा नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसी बहू जो बार बार आते ही इसने ऐसा करना शुरू कर दिया, आगे तो पता नहीं क्या करेगी, ये बहू ठीक नहीं। निश्चय कर लिया कि इस बहू को यहां से या तो इससे समाप्त कर देना है, यहां से हटा ही देना है इसको। तो क्या किया जाए। बोले दई ठोर न्यारी, एक एकांत महल में भूत प्रेत जहां रहते थे वहां भेज दिया। देखी रिझी मती बाम की, बोले देखो मीरा तुमको एकांत में भजन साधन में अच्छा लगेगा, ये महल है पुराना, इसमें रह जाओ। उसमें भूत प्रेत रहते थे, उसी में प्रेम से ठाकुर जी को विराजमान कर लिया। लाला नहीं लड़ावे गुण गाय के मलावे, साधु संग ही सुहावे जिन्हें लागी चाह श्याम की। प्रेम से ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने लगी और श्री मीरा जी ने जैसे ही गिरधर गोपाल को विराजमान किया, जैसे ही गिरधर गोपाल को विराजमान किया, आरती करी, शंख बजाया, घड़ी घंट बजा, और जय ही शंख का जल जैसे ही मीराबाई ने छीटा, उस कुल खानदान के जितने भूत प्रेत बने थे सबके सब उद्धार, सबका उद्धार हो गया। सब चतुर्भुज रूप धारण करके मीरा को प्रणाम करके और मीरा को हृदय से आशीर्वाद दे करके आज ऐसी बहू आई जिसने हमारे कुल को तार दिया, आशीर्वाद देकर चले गए। ठाकुर जी के चरणों में जो न्योछावर हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, उनके अनुकूल तो अनुकूल हो ही जाता है, प्रतिकूल भी प्रतिकूल हो जाता है। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। राजस्थान की गौरव सकल जहान की, राजस्थान की गौरव सकल जहान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। अपने कर श्रृंगार बनावे, अपने कर श्रृंगार बनावे, गीत कवित विरचि पद गावे, गीत कवित विरचि पद गावे। मीरा जी अपने हाथ से गिरधर गोपाल का श्रृंगार बनाती है। देखो आज भी पुष्टि परंपरा में ये बाजार की मालाएं ठाकुर जी को धारण नहीं कराते। क्यों नहीं कराते?
जैसी पवित्रता भगवान की सेवा में होनी चाहिए, वो सेवा माला बनाने वालों के पास वो पवित्रता संभव नहीं है।